हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हमने एक शॉर्ट्स डाला था जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं, वहां जाके आप उस शॉर्ट्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। उस क्वेश्चन को एक बार आप समझ लीजिए। एक ये कोई बिल्डिंग थी, ये क्या थी, एक बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग के जस्ट सामने क्या था, एक हाईवे था। ठीक है, आपने अगर शॉर्ट्स नहीं देखा तो आप शॉर्ट्स जाके पहले देख लीजिए, ताकि आपको जो है इस वीडियो को समझने में आसानी रहेगी, इस क्वेश्चन को समझने में आसानी रहेगी। और यहाँ से क्या होती है, एक कार आ रही है और उस कार का क्या हो जाता है, ब्रेक फेल हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक लगाना प्रारंभ करती है क्योंकि इसका क्या हो गया, ब्रेक फेल हो गया। और यहाँ से देखा जाता है तो ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। जैसे तैसे ये ब्रेक लगाती 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 यहाँ तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये 1000 मीटर की दूरी तय कर देती है। कितना, 1000 मीटर की दूरी ये तय कर देती है। और यहाँ जाके इसके गाड़ी के क्या लग जाते हैं, ब्रेक लग जाता है। इस कार के क्या लग जाते हैं, ब्रेक लग जाता है। और यहाँ से जब इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से देखा जाता है तो ये इसके साथ में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको बताना था कि ये जो बिल्डिंग दे रखी है, इस बिल्डिंग की टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी है, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, ये आपको बताना था। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास में दो एंगल दिख रहे हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री, दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपको दिख रही है कितनी, 1000 मीटर है। तो आपको ये बिल्डिंग की ऊंचाई बतानी, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में, सबसे पहले क्या आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में भी सबसे पहले आपके दिमाग में 30 डिग्री और 60 डिग्री आते हैं, tan थीटा दिमाग में आ जाना चाहिए। क्योंकि यह क्या क्या हमें दे रखा है, क्या क्या ज्ञात करना। देखिए, हमारे को आधार दे रखा है और लंब ज्ञात करना है। यानी हमारा मेन मेजर जो काम किससे है, एक तो आधार से, एक लंब से। लंब आधार tan थीटा, लंब आधार लाल बटे कक्का। अगर आपने हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो जाके देख लें, ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में बड़ी आसानी रहेगी। तो ये होता है sin थीटा का, ये होता है cos थीटा का, ये होता है tan थीटा का। अब tan थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारे लंब से काम है, एक हमारे आधार से काम है। हमें लंब और आधार चाहिए, लंब और आधार, जिसमें आधार तो दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें लंब ज्ञात करना है। यानी हमारे लाल बटा हुआ कक्का में लंब बटा आधार का मतलब tan थीटा से मतलब है। किससे मतलब, हमारे को tan थीटा से मतलब है। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, tan थीटा ले लेते हैं। यहाँ हम क्या ले लेते हैं, tan थीटा ले लेते हैं। तो tan में भी कौन कौन से एंगल लेना है देख लीजिए, 30 लेना, 60 लेना है। tan 30 डिग्री और दूसरा लेना हमें tan 60 डिग्री, ये दोनों एंगल लेने हैं। अब दोनों की वैल्यू आती है, नहीं आती, आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको नहीं आती होगी। तो आप पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये वैल्यू भी अच्छी तरीके से याद रहे। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। इस तरीके से दोनों वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे को देखना है दोनों का क्या है। देखिए, इसको भी यहां से देखा जाता है तो इसके लिए ये लंब है, इसके लिए भी लंब सेम है। 60 डिग्री का कोण देखा जाता है, इसके लिए भी लंब क्या है, सेम है। 30 हो चाहे कोण 60 हो, इनके आधार भले ही बदल रहे हैं, आधार दोनों के अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों का लंब क्या है, सेम है। तो ये इस अपने tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा हुआ आधार। यानी ये इसके लिए लंब 1 देर का, इसके लिए लंब कितना देर का है, √3। आधार कितना देर का है, यहाँ √3 देर का है, इसका आधार कितना देर का है, 1 देर का है। यानी हमें क्या करना है, हमें दोनों का लंब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चाहे कोण 30 डिग्री का हो चाहे कोण 60 डिग्री का हो, दोनों के लिए लंब क्या होना चाहिए, सेम। तो हमारे को क्या करना होगा, दोनों के लिए लंब सेम करना होगा। लंब सेम करने का मतलब दोनों के ऊपर जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। देखो, एक को हम बदल सकते हैं, √3 को बदलेंगे तो भी वापस नहीं आएगा। हमारे को क्या चाहिए, ऊपर √3, तो ऊपर नीचे इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √3 आ जाएगा। किस तरीके से देख लीजिए, 1/√3 तो है ही है। हमने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ क्या कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ऊपर कितना आ जाएगा, इसमें √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, कितना आ जाता है, 3। अब आप ध्यान से देखोगे, लंब बटा हुआ आधार, लंब बटा हुआ आधार, दोनों में लंब कैसा है, दोनों में लंब क्या है, सेम है। लंब कितना होना चाहिए,
दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो देखिए लंब दोनों तरफ सेम आ रहा है, इस तरफ भी ऊपर में √3, इस तरफ भी √3, दोनों का लंब क्या हो गया, सेम। और आधार तो दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि इसका देखिए आप 60 डिग्री का अगर आधार देखेंगे तो यहां तक इसका आधार होगा, लेकिन आप जब 60 डिग्री का देखेंगे तो 60 डिग्री का आधार यहां तक ही होगा, ये आधार होगा। और 30 डिग्री के लिए इतना बड़ा आधार होगा, इसके लिए आधार तो ये होगा, इसके लिए आधार ये होगा। तो इसके दोनों के आधार तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों के लंब कितना होंगे, सेम होंगे। कितना होगा लंब बताइए, √3। दोनों के लिए लंब क्या हो जाएगा, दोनों के लिए जो लंब है वो तो हो जाएगा √3। और अब देखते हैं आधार कोण, अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है tan थीटा का, तो उसके लिए हमारा जो आधार होगा वो कितना होगा, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। तो ये टोटल जो आधार है ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के लिए यही 30 डिग्री, और 30 डिग्री आधार यहां तक है, ये पूरा 30 डिग्री का आधार है, वो कितना देर का है, 3 देर का। कितना देर का, 3 देर का। अब देखते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री का आधार कितना देर का, 1। ये 60 डिग्री यहां तक है, 60 डिग्री के लिए ये आधार कितना देर का है, ये आधार देर का है 1। कितना देर का है, 1 देर का। यानी आपको क्या समझ में आया, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तो कितनी होगी, 1 होगी। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, 3 होगी। तो आपको रेशियो पता चल गए, आपको इन भुजाओं के रेशियो पता चल गए होंगे। तो देखते हैं आप, यहां से लेकर के ये 30 डिग्री जो बन रहा है वो तो है 1, और यहां से लेकर के जो 60 डिग्री बन रहा है तो 1 है, और 30 डिग्री बन रहा है, यानी यहां से लेकर यहां तक की पूरी दूरी, और वो किसके रेशियो के बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहां तक तो आपके दिमाग में चीजें आ गई। तो आज आप यहां से बता सकते हैं यह 1000 किसके बराबर है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, रियल बटावा रेशियो इंटू फाइंड, जो आपको याद करना है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं हर ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में ये फॉर्मूला तो आपको बता ही रहा हूं, यानी ये तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। यानी जो रियल दे रखा है वो, और उसका जो नीचे रेशियो दे रखा है वो लिख लेना, और जो हमें ज्ञात करना है उसे हमारे को इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं रियल क्या दे रखा है, 1000 मीटर दे रखा है। रियल क्या दे रखा है, 1000 मीटर, जो किसके बराबर है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक दे रखा है ये तो, क्योंकि यहां से ब्रेक लगाना प्रारंभ करती है और यहां ब्रेक लगा देती, ठीक है। यहां आके ये जैसे तैसे क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये टोटल कितना है, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा अगर देखा जाए तो कितना है, 3 है। लेकिन यहां से मैं यहां तक देखूं तो कितना है, 1 है। यानी ये तो 1 है और ये है 2, टोटल मिला देंगे तो 3 हो जाएगा। यहां से यहां तक तो 1 है, और यहां से यहां तक 1 है, ये पूरा 3 है। तो ये कितना होगा, ये 2 होगा। तो यहां से यहां तक की जो दूरी ये किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है। किसके बराबर है, 2 के बराबर है। हमें क्या ज्ञात करना, हमें सर आपको तो ये बिल्डिंग की ऊंचाई बता देनी। बिल्डिंग की ऊंचाई का मतलब कौन सा रेशियो, √3। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 बार 5 बार कट जाएगा, और ये 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 5 2 पंजे 10, यानी 5 आ जाएगा, और ये 2 जीरो आ जाएंगे। यानी 1000 का आधा कितना होता है, सीधा सीधा 500 मीटर। तो ये 500 मीटर आ गया। और √3 की वैल्यू क्या होती है, आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, √3 की वैल्यू 1.732। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। तो √3 की वैल्यू लिख लीजिए 1.732, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो लिख लिया हमने। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूं 10, हासिल 1 लग जाएगी। फिर 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15 और 1 16 का 6 हासिल लग जाएगी 1, और 5 7 35 और 1 36, 36 का 6 हासिल लग जाएगी 3। उसके बाद में देखेंगे 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 3 8 आ जाएगा। कितनी संख्याओं को छोड़कर पॉइंट लगाने हैं, 1 2 3 संख्याओं को छोड़कर पॉइंट लगाना है, 1 2 3। और पॉइंट के इधर अगर जीरो है तो उन जीरो का क्या कोई मतलब नहीं है। तो टोटल कितना है, 566 मीटर, 866 मीटर, 566 नहीं 866 मीटर। यानी यहां से लेकर के यहां तक ये जो पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, 866 मीटर है। कितनी है, 866 मीटर है। ये पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, 866 मीटर है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, किस तरीके से इसको निकालना है। अब अगर आप 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर दोगे इस तरीके के क्वेश्चन की,
तो आप 100% आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर। और अगर आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपके दिमाग में आ गया इस तरीके से ये डायग्राम बन रहा है, आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं। जब कंपटीशन दे रहे उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, उसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन करनी जिसमें ये भी आपको याद होगा और आप इससे डायरेक्ट 1000 का आधा 500 दिमाग में डायरेक्ट कर लेंगे। आपको सिर्फ 5 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, वो भी आप चाहते हैं तो दिमाग में कर सकते हैं और डायरेक्ट इसका उत्तर ये भी ला सकते हैं। ये समझाने के लिए प्रोसेस है, इतनी बड़ी प्रोसेस हमने क्यों की, ताकि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए, किस तरीके से इसको सॉल्व करना वो समझ में आ जाए। आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तो इतना बड़ा इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में ये चीजें डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगी। तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप लगातार करोगे, इसी तरीके के क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में ये अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।